हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूअर्स आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक्शन हॉरर फिल्म अंडरवर्ल्ड सीरियल का दूसरा पार्ट अंडरवर्ल्ड इवोल्यूशंस। इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए इसका पहले पार्ट की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इस फिल्म की स्टोरी समझने में आसानी हो। फिल्म के पहले पार्ट की वीडियो का लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमेशा की तरह एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा चैनल भी ग्रोथ करे। तो चलें अब शुरू करते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें 1202 का साल दिखाया जाता है, जहां हम मार्कस, विक्टर और अमेलिया को देखते हैं जो विलियम को पकड़ने के लिए एक कॉम में जाते हैं, क्योंकि विलियम भेड़िया बनने के बाद हर तरफ तबाही मचा रहा था। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, विक्टर, अमेलिया और मार्कस वंपायर के 3 बड़े लीडर्स हैं और विक्टर और अमेलिया पार्ट 1 में मर चुके थे। यहाँ विक्टर और अमेलिया आर्मी से विलियम को ढूंढने का कहते हैं, लेकिन मार्कस जो विलियम का भाई है वो विलियम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर आर्मी वाले विलियम को जिंदा पकड़ लेते हैं और हमेशा के लिए इसे कैद कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम सिलीन और माइकल को देखते हैं। सिलीन माइकल को लेकर सेफ हाउस आती है और इसे खून का पैकेट देती है और वहीं रहने का कहकर खुद चली जाती है। दूसरी तरफ क्रेवन मेंशन में लीडर मार्कस को मारने जाता है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, क्रेवन खुद वंपायर का लीडर बनना चाहता था और वो लाइकन के साथ मिल गया था, और विक्टर और अमेलिया के मरने के बाद अब वो मार्कस को भी मारकर खुद वंपायर का लीडर बनना चाहता है। लेकिन जब वो मार्कस के ताबूत को देखता है तो वो खाली होता है, क्योंकि मार्कस पहले ही जाग चुका था और मार्कस वहां आकर क्रेवन को मार देता है और इसके खून से इसकी मेमोरी ले लेता है और इससे इसे सलीन और माइकल के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम अलेक्जेंडर, जिसका असली नाम कोरोविनस है, को देखते हैं, जिसे अमेलिया और विक्टर की मौत के बारे में पता चल जाता है और इसे मार्कस के जागने का भी मालूम हो जाता है। फिर वो लूसियन की बॉडी के पास जाता है। लूसियन को पार्ट 1 में क्रेवन ने मारा था। कोरोविनस लूसियन के गले में सूंजा का लॉकर ढूंढता है। सूंजा विक्टर की बेटी थी, जिसे लूसियन से शादी करने की वजह से विक्टर ने मार दिया था। दूसरी तरफ मार्कस सिलीन और माइकल की लोकेशन ढूंढ रहा होता है। माइकल खून पी नहीं पा रहा था, इसलिए खाना खाने के लिए वो एक होटल में चला जाता है, लेकिन तभी पुलिस वाले इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सिलीन वहां आकर इसे बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ मार्कस भी आ जाता है। सिलीन मार्कस को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस इस पर हमला करके काटने की कोशिश करता है ताकि इसकी मेमोरी भी ले सके। लेकिन इसी वक्त माइकल इसको शूट कर देता है, तो मार्कस जख्मी हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाते हुए सिलीन और माइकल वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम वो सूंजा का लॉकेट देखते हैं जो सिलीन के पास था। इस लॉकेट का देखकर सिलीन को अपने बचपन की यादें दिखाई देती हैं, जिसमें यह लॉकेट इस वक्त भी इसके पास था और अब मार्कस भी इसी लॉकेट को हासिल करना चाहता है। तो वो इस बात को जानने के लिए वंपायर टॉनस से मिलने जाती है, क्योंकि इससे हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज थी। तो टॉनस इन्हें बताता है कि अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, मार्कस, विलियम और क्रोवन। मार्कस एक वंपायर बन चुका था और विलियम एक लाइकन और क्रोवन एक आम इंसान ही था। विलियम ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी, तो इसे रोकने के लिए वंपायर के लीडर्स ने इसे कैद कर दिया था, जैसा कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और फिर टॉनस बताता है कि यह लॉकेट विलियम को आज़ाद करने की चाबी है और जिस जेल में विलियम को कैद किया गया है वो चंद सालों पहले सिलीन के पिता ने ही बनाई थी। इसलिए विक्टर ने तुम्हारे पिता को मार दिया था और अब वो विलियम का भाई मार्कस तुम्हारा खून पीना चाहता है ताकि इसको इस जगह का पता लग सके। फिर सलीन और माइकल वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मार्कस वहाँ आकर टॉनस का खून पीकर इसे सलीन और माइकल की लोकेशन का पता लग जाता है। सलीन और माइकल अलेक्जेंडर के पास जाते हैं, जो मार्कस और विलियम का बाप होता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मार्कस इन सब पर हमला कर देता है और माइकल को मारकर इससे वो लॉकेट ले लेता है और सलीन के खून से इसे इस जगह का पता लग जाता है जहाँ विलियम कैद है। और अब मार्कस अपने बाप अलेक्जेंडर को भी मारकर इनसे दूसरी चाबी भी ले लेता है और सीधा इस जगह पहुँच जाता है और इस चाबी का इस्तेमाल करके वो विलियम को आज़ाद कर देता है। इसका पीछा करती हुई सलीन भी वहाँ आ जाती है और मार्कस और विलियम का शिकार करती है। और तभी वहाँ माइकल भी आ जाता है, जो अभी तक जिंदा होता है, और माइकल और विलियम की लड़ाई हो रही होती है और दूसरी तरफ सलीन और मार्कस की लड़ाई हो रही होती है। और इस लड़ाई में मार्कस और विलियम दोनों मारे जाते हैं और आखिर में सूरज निकल आता है, लेकिन सूरज की रोशनी से सलीन को कुछ नहीं होता और अब वो सूरज की रोशनी भी बर्दाश्त कर सकती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।